गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सतीश महावर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। एज यू नो, प्रीवियस क्लास में जो 2 वीडियोस मैंने आपको भेजे उनमें हमने कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था, और जो सेकंड लेक्चर था हमारा उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को सोल्व किया था। ठीक है, होप सो आपको समझ में आए हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे बाय कॉल या बाय मैसेज पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, आज 6.1 के अनादर क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 6.1 के, क्योंकि बोर्ड में हमें 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं बेटा, तो एग्जाम्पल और हर एक क्वेश्चन हमें सोल्व करना होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं आज। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग। तो पहला है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स 1 + 1/3 साइन लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक है, और कंडीशन गिवन है x नॉट इक्वल टू 0। जी हाँ बेटा, x नॉट इक्वल टू 0। अब तक जितने भी आपने क्वेश्चंस किए पिछले वीडियो में, सब में इक्वल टू या लेस देन, ग्रेटर देन कुछ ना कुछ गिवन होता था, बट इस बार कंडीशन आ गई कि नॉट इक्वल। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको 8 x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। ठीक है बेटा, तो आ जाइए सोल्व करते हैं। सबसे पहला वर्क जो आप जानते हैं क्या करना है, LHS को सोल्व करना है। क्या लिखेंगे LHS को, f ऑफ 0 - h। क्या होगा बेटा, देखो बोल रहा है वो आपसे कि x बराबर 0 पर चेक करो। x बराबर 0 पर एक वैल्यू तो आ रही है आपकी 0, बट एक कंडीशन कह दी कि x आपको 0 नहीं लेना। एक तो उसने कहा कि x बराबर 0 पर चेक करो, और उस कह भी दिया कि x नॉट इक्वल टू 0, मतलब कहकर वो अपनी बात से पलट रहा है। कंडीशन उसने ऐसी दे दी कि 0 पर चेक तो करना है, बट हमें 0 नहीं लेना। अब जब 0 नहीं लोगे तो LHS RHS में क्या करोगे, तो उस कंडीशन में इंट्रोड्यूस करेंगे हम h को। किसको इंट्रोड्यूस करेंगे, h को। h को तभी इंट्रोड्यूस करना है जब ऐसे नॉट इक्वल टू वाला केस आ जाए। आ रही बात समझ में, तो आप इसे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब तक क्या करते थे, x टेंड्स टू जो भी गिवन होता था लिखते थे, लेकिन यहाँ पर नॉट इक्वल है इसलिए हमने h को इंट्रोड्यूस किया है। फंक्शन आपका हो जाएगा 0 - h। आप इसे लिखेंगे अब लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन आपका क्या है बेटा, 0 - h 1 + 1/3 साइन log x स्क्वायर को आप लिखेंगे log 0 - h का स्क्वायर। ठीक है, आ रही बात समझ में। जहां जहां x था फंक्शन में वहां वहां 0 - h हमने पुट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का h ब्रैकेट में ले लीजिए 1 + 1/3 साइन log -h का स्क्वायर करोगे तो h स्क्वायर। अब देखिए आप, बाहर क्या है h, जैसे ही h की वैल्यू पुट करोगे तो 0 इंटू समथिंग पूरा क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब RHS फाइंड आउट करते हैं बेटा। RHS राइट हैंड साइड, f ऑफ 0 + h लिमिट h टेंड्स टू 0। अब राइट हैंड साइड में देखो, हमने सीखा था कि जब लेफ्ट हैंड की बात करेंगे तो नेगेटिव साइन लगाएंगे और राइट हैंड की बात करेंगे तो पॉजिटिव। तो देखिए फंक्शन में आ जाएगा 0 + h। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे आप फंक्शन में तो कैसे लिखेंगे, पिछली बार LHS में 0 - h किया, अब यहाँ 0 + h कर देंगे, 0 + h। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 1 + 1/3 साइन log 0 + h का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसे लिखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h 1 + 1/3 साइन log h स्क्वायर।
लेकिन बाहर क्या लगा हुआ है, 0। और जैसे ही आप h की वैल्यू पुट करेंगे पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो LHS भी 0, RHS भी 0। तो इस केस में अब क्या करना है, सिर्फ फंक्शन की वैल्यू रह गई। ठीक है, अब फंक्शन की जब वैल्यू आप निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी आ रही है, देखो x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 0 आ रही है। तो आप कह सकते हैं फ्रॉम गिवन कंडीशन या फ्रॉम गिवन सॉल्यूशन LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, और क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो आप कहेंगे कि फंक्शन हमारा क्या है बेटा, कंटिन्यूस है एट x बराबर 0 पर। आ गई बात समझ में बेटा। पहले LHS फाइंड आउट किया, वो भी 0 आया, फिर RHS फाइंड आउट किया, वो भी 0 आया, और फंक्शन की वैल्यू हमें ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 0। तो जब तीनों ही LHS RHS फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही हैं, तीनों ही इक्वल आ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूस है। तो इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या था कि x बराबर 0 पर चेक करना था, और कंडीशन गिवन थी कि x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते आप। तो जब x की वैल्यू 0 नहीं लेंगे तो वहाँ क्या इंट्रोड्यूस किया आपने, h को इंट्रोड्यूस किया LHS और RHS में। ठीक है बेटा, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है आपका सेकेंड, उसमें क्या लिखा हुआ है बेटा, चेक द कंटिन्यूटी f ऑफ x इक्वल टू ए की पावर 1 अपॉन x, x 0, x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 एट x बराबर 0। सेम क्वेश्चन है, बस फंक्शन चेंज हो गया आपका। ठीक है, तो देखिए पहले LHS, अब आप देख सकते हैं कि चेक तो x बराबर 0 पर चेक करना है, लेकिन कंडीशन क्या गिवन है, नॉट इक्वल टू 0। और जब नॉट इक्वल टू 0 हो तो h को इंट्रोड्यूस करेंगे हम। देखिए लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, जिसे आप लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h, 0 माइनस h। और जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, h टेंस टू 0 e की पावर माइनस 1 अपॉन h माइनस h। और इस फंक्शन को हम डिफाइन नहीं कर सकते, किसमें, लिमिट में। जब इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते तो आप क्या लिखेंगे कि लिमिट LHS जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट। आपकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं हो रही, क्योंकि लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर माइनस 1 अपॉन h माइनस h ये एग्जिस्ट नहीं करता लिमिट में। आ गई बात समझ में। ऐसे ही हम RHS फाइंड आउट करेंगे। जब आप RHS निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, f ऑफ 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, और उसे क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस h, 0 प्लस h। तो देखिए जब इसको आप सोल्व करेंगे और फाइंड आउट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा e की पावर 1 अपॉन h, h। ये भी आपका क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अब जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो आप लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बेटा। अब आप कहेंगे सर LHS में भी डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, RHS में भी डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, तो मतलब फंक्शन तो फिर कंटिन्यूस हो जाना चाहिए। लेकिन आप देखो फंक्शन की वैल्यू भी निकालना बाकी है। फंक्शन की वैल्यू जब आप निकालेंगे कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो यहाँ ये तो दोनों डज नॉट एग्जिस्ट हैं, बट फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो तीनों क्या हुए आपके, नॉट इक्वल। LHS RHS तो इक्वल आ गया, बट आपकी फंक्शन की वैल्यू उनके इक्वल नहीं है। और जब फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है तो आप क्या कहेंगे, वो आपका फंक्शन हो गया डिसकंटिन्यूअस। क्या हो गया बेटा, डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0 पर। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपका फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जैसे इन दोनों में नहीं करा, लेकिन फंक्शन की वैल्यू तो क्या आ रही थी, 0 आ रही थी।
तो LHS RHS तो आपस में इक्वल थे, बट फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, तो इसलिए आप क्या कहेंगे कि फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया x बराबर 0 पर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंडीशंस और क्वेश्चंस को आराम से समझिएगा और कोई भी डाउट हो तो मुझे बोलिएगा। ठीक है बेटा, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है इस बार आपको, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जो फंक्शन आपका गिवन है आपको, देखो वो कंटिन्यूअस गिवन है और फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16h प्लस आपका नेक्स्ट इसमें गिवन है 20 अपॉन में आपको गिवन है इसमें x माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपको k गिवन है। क्वेश्चन में कंडीशन क्या है वो देखिए, कंडीशन है कि x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, और जब x की वैल्यू 2 होगी तो क्या आ जाएगा आंसर, 2 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, एट x बराबर 2। फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, लिखा हुआ है कि फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 2। x बराबर 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, देन फाइंड k, वैल्यू ऑफ k। आ रही बात समझ में, एक बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि फंक्शन गिवन है, फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 16x प्लस 20 अपॉन एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, और कंडीशन गिवन है उसके लिए कि x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जब x की वैल्यू 2 होगी तो आंसर क्या आ जाएगा, फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, k। अब फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस है x बराबर 2 पर, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहली बात क्या गिवन है, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस की डेफिनेशन क्या कहती है, कंटिन्यूअस की डेफिनेशन कहती है कि LHS बराबर RHS बराबर फंक्शन की वैल्यू किस पर, 2 पर, वो आपस में क्या आनी चाहिए, तीनों इक्वल आनी चाहिए बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग LHS RHS और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में इक्वल आएंगी। ठीक है, तो इसी को फॉलो करते हैं। आ जाइए, सबसे पहले LHS लेते हैं। ठीक है, तो LHS में आप क्या लिखेंगे, f ऑफ 2 माइनस h। अच्छा, h को इंट्रोड्यूस क्यों किया, क्योंकि उसने कहा है कि x किसके इक्वल नहीं है, 2 के, और जब x 2 के इक्वल नहीं है बेटा तो किसको इंट्रोड्यूस करोगे, h को। ये जब जब आपका दोस्त बनेगा, आपका फ्रेंड बनेगा, जब जब ऐसी कंडीशंस आ जाएगी। समझ रहे हैं आप, तो इसे लिखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन पुट कर दीजिए 2 माइनस h। ठीक है, तो पुट कीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। जहां जहां x है वहां वहां क्या लिखेंगे आप, 2 माइनस h। देखिए 2 माइनस h का होल क्यूब, 2 माइनस h का स्क्वायर माइनस का 16 ब्रैकेट 2 माइनस h प्लस का 20 अपॉन 2 माइनस h माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आपका h स्क्वायर रिमेनिंग रह जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपने बचपन के दिन याद करने हैं। जो a माइनस बी का होल क्यूब आपको पता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, वो अप्लाई करना है। ठीक है, अब कहेंगे सर हमें तो डाउट है, फॉर्मूले हमसे होंगे नहीं, तो आप एक बार लिख दीजिए। तो देखिए a माइनस बी का होल क्यूब क्या लिखेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसके बेस पे आप इसको ओपन कीजिए। तो आ जाइए, ओपन करते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। a हो गया 2, b हो गया h, तो आप लिखेंगे 2 का क्यूब माइनस h का क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट एक स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और h की b की जगह h प्लस 3 ब्रैकेट 2 और h का स्क्वायर। तो आफ्टर सॉल्यूशन वी गेट 8 माइनस h क्यूब, 4 और 4 3 जा 12h, और यह आपका हो जाएगा बेटा 6h स्क्वायर। आ गई बात समझ में। अगर आपने
थोड़ी भी मिस्टेक की तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो जब आप इसको एक्सपेंड करें बाय फॉर्मूला तो बड़े ध्यान से रफ साइड में कर लीजिएगा, और वो आ रहा है आपका 8 माइनस एच क्यूब, ठीक है, माइनस का 12h प्लस 6h स्क्वायर। ये किसका आया? 2 माइनस एच का होल क्यूब। अब हम बात करेंगे 2 माइनस एच के होल स्क्वायर की, तो उसे आप लिखेंगे 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 4h, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर फिर माइनस का 4h, ठीक है बेटा। 16 को मल्टीप्लाई करो, 32 माइनस माइनस प्लस 16h, ठीक है, और वो आ जाएगा आपका 20 लास्ट में। अब माइनस के h का स्क्वायर h स्क्वायर। आ गई बात समझ में? तो याद रखिएगा कि जब भी एक्सपेंड करें तो बहुत ही ध्यान से करिएगा, अगर एक भी माइनस प्लस की गलती हुई तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आ रही बात समझ में बेटा? अब देखो 8 और 28 हो गया, और 4 32, तो आप 8 4 20 को 32 से कैंसिल कीजिए। अब 12h और आपका 4h कितना हो गया? 16h। कहाँ है? प्लस के 16h से कट गया, बचा क्या आपका? रिमेनिंग क्या रह रहा है बेटा? माइनस का h क्यूब और 6 और 1 7h स्क्वायर। तो आप इसे लिखेंगे बेटा कुछ ऐसे कि लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का h क्यूब प्लस 7h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ठीक है, जिसे आप लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, h स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा 7 माइनस h और h स्क्वायर कट जाएगा। जैसे लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7। तो फाइनली जब LHS को सोल्व किया, वैल्यूज पुट की फंक्शन की, h की वैल्यू पुट की, तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 7। ये तो आपका LHS आया है। अब आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि सर फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है, हमें क्या गिवन है? फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है। तो जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप यहाँ लिखना, या यहाँ आ जाइए, आपको विजिबल है, आराम से देखिएगा। फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। तो देखिएगा क्या होगा, कंडीशन गिवन थी कि LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, वहाँ विजिबल नहीं हो तो इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब फंक्शन की LHS कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। फंक्शन की वैल्यू 2 पर कितनी गिवन है? k गिवन है, तो k पुट कर दीजिए। तो बेसिकली जो हमें चाहिए था k बराबर 7, जो वैल्यू हमें फाइंड करनी थी वो हमारी वैल्यू आ गई। हमसे पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो याद रखिएगा जब नॉट इक्वल टू का केस आए और वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहे तो याद रखना हमेशा डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग LHS RHS और फंक्शन की वैल्यू आपस में इक्वल होती हैं, और आपको h इंट्रोड्यूस करना होता है। आप चाहो तो RHS भी फाइंड आउट कर सकते हो, आप चाहो तो LHS भी फाइंड कर सकते हो, आपकी इच्छा है, कोई इशू नहीं है। और फिर लास्ट में फंक्शन की वैल्यू को इक्वल रखना है, ठीक है बेटा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे बाय मैसेज बाय कॉल पूछ सकते हैं। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आपके आगे 7 चैप्टर में ये काम आएगा, इसके बिना 7 चैप्टर नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, रोज के 3-4 क्वेश्चन कीजिए, कोई ज़्यादा नहीं करने, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच बेटा।